जय हिंद साथियों। उपस्थित है आपका भाई एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ और एक और बेहतर वैकेंसी के साथ। मेरे साथियों, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक और भृत्य की कुछ वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट भर्ती है, बिना किसी पेपर के। इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती होगी। तो ये भर्ती कैसे होनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए एंड किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपका भैया इस वीडियो में देने वाला है। तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर मध्य प्रदेश, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के अंदर है ना। ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है विज्ञप्ति वो 16/11/2025 को आया हुआ है। ये वीडियो मैं एक्चुअली मैं 20 तारीख को बना रहा हूँ, बट कोई ना, अभी लास्ट डेट बहुत बची हुई है, आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। सारी बातें हम बताएंगे यहाँ पर। किन किन पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी आने आई हुई है ये है हमारा। एंड देखिएगा, कार्यालय सहायक की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है और भृत्य की वैकेंसी है। तो हम लोग तो इस वैकेंसी पर इस वैकेंसी पर टारगेट करते हैं। अगर आप इस पर भी फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। संविदा पर आई हुई है वैकेंसी 1 वर्ष हेतु, बट आपको पता है यार, संविदा पर अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो मैं इस बारे में आपको ऑलरेडी हर एक संविदा की वैकेंसी में बता चुका हूं कि आपका फिर क्या होने वाला है। ठीक है जी हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो संविदा पर नौकरी जिन्होंने ज्वाइन करी थी वो आज परमानेंट जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचे भाई, शुरुआत तो करनी होती है। छोटे से करिए, बड़े से करिए, बट शुरुआत करनी पड़ती है। घर से नहीं निकलेंगे तब तक भटकेंगे नहीं। तो यार छोटा मोटा ज्वाइन करिए, आपका जो होना होगा वो तो बाद में हो ही जाएगा। आपकी जिंदगी में जो बेहतर लिखा होगा यहाँ पर। आवेदन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 17 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आज 20 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आवेदन चलने वाले हैं 31 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। और ये फुल ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, है ना। ऑफलाइन है, आपको कैसे करना है क्या करना है वो सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई बताने जा रहा है। कार्यालय सहायक की जो वैकेंसी है वो 3 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें 1 पद है, और यहाँ पर भृत्य की जो वैकेंसी है उसमें 1 पद है, यानी टोटल यहाँ पर 5 पद हैं। जिसमें से 4 पद जो हैं वो उन दोस्तों के लिए हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, है ना। मेरे दोस्त जो मेरे हमारी जो फैमिली है वो फैमिली इन इनसे ज्यादा रिलेशन रखती है, क्योंकि हम हमारी जो फैमिली वो इसी फील्ड की ज्यादा फैमिली है। तो चलेगा, आगे देखते हैं। ये जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, साक्षात्कार एवं आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सूचना पटल पर यथा संभव दिनांक 6 फरवरी 2025 के बाद प्रकाशित की जाएगी। मतलब कि जो जितने भी फॉर्म डलेंगे उन फॉर्मों की जो लिस्ट होगी, है ना, वो लिस्ट आपके 6 फरवरी को इंदौर जो हमारा इंदौर का जो कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाएगी कि इनमें से किन किन लोगों को जो फॉर्म डले हैं उनमें से किन किन लोगों को इंटरव्यू के लिए आना है और टाइपिंग टेस्ट के लिए आना है। यानी दोनों सिलेक्शन प्रोसेस दोनों आधार पर होगी, इंटरव्यू के आधार पर और टाइपिंग के आधार पर। इसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आवेदन पत्र दिनांक 17/1 से 31 शाम 5 बजे तक आप भर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। वेतन आपका स्टार्ट होगा 18,000 से 25,000 कार्यालय सहायक का, कंप्यूटर ऑपरेटर का 18 से 20,000 रहेगा, और जो भृत्य का वेतन रहने वाला है वो 12,500 से लेकर 15,000 वेतन रहेगा। ठीक है, चलेगा। शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या चाहिए, तो देखो जी, कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको दोस्तों स्नातक होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड कौशल और डेटा फीड करने की कंप्यूटर संचालन कौशल की क्षमता होना चाहिए। बस यहाँ पर नॉलेज मांगा गया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अच्छी टाइपिंग की गति की प्रवीणता के साथ याचिका की उचित सेटिंग का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपकी टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए, और कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करने के लिए जो सेटिंग की आवश्यकता होती है उसका भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। डिक्टेशन प्राप्त करने तथा न्यायालयों में सही ढंग से फाइल प्रस्तुत करने की क्षमता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और है साथियों, कि आपको स्टेनो थोड़ा सा आना चाहिए। अगर आपको स्टेनो आती है, और मैं तो आप लोगों को यार बोलूंगा, ये मुझे पहली वैकेंसी ऐसी दिखी है जो कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जो कि डायरेक्ट भर्ती है।
डायरेक्ट पद आए हैं स्टेनोग्राफर के, बिना किसी एग्जाम के। ठीक है जी, तो ये याद रखना क्योंकि यहाँ डिक्टेशन आपको लेनी है ना, डिक्टेशन लेनी है मतलब स्टेनो की नॉलेज आपको होना चाहिए। कार्यालय की फाइल एवं अन्य दस्तावेजों का जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रख रखाव एवं प्रसंस्करण का ज्ञान आपको पास होना चाहिए। और एक नालसा संशोधित लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग स्कीम 2022 की मंशा अनुसार आपकी योग्यताएं होना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे नालसा की क्या योग्यताएं होती हैं, तो सुनो जी भैया, नालसा की योग्यताएं समझना जी, नालसा की क्या योग्यताएं हैं समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा एक्चुअली में क्या था, नालसा एक एक्चुअली में संस्था है जिसने 2022 में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग की क्राइटेरिया रखा था। जैसे हमारे एमपी स्टेट के लिए क्राइटेरिया है 3 लाख। अगर जिस भी बंदा 3 लाख का जिसकी एनुअल इनकम है ना, जिसकी आय आय जो है 3 लाख से कम है, वही बंदा इस प्रकार की पोस्ट पर फॉर्म फिल कर सकता है। और अगर आपकी आय 3 लाख से ज्यादा है तो वो बंदा इस प्रकार की पोस्ट पर फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। एमपी के लिए ये चीज है। ठीक है, तो ये है एक्चुअली वो चीज जो मैंने आपको बता दी है। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर भी आपको स्नातक होना चाहिए। एंड उत्कृष्ट मौखिक लिखित संचार का आपको ज्ञान होना चाहिए। वर्ड, एमएस वर्ड और एक्सेल की प्रोसेसिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूरसंचार प्रणाली जैसे टेलीफोन, फैक्स, स्विच बोर्ड आदि पर कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। टाइपिंग की गति आपकी बढ़िया होना चाहिए। और वही नालसा संशोधन की रिपोर्ट के अनुसार आपकी योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस स्टेनो की नीड नहीं है, ऊपर वाली पोस्ट पर साथियों आपको स्टेनो की नीड है। ठीक है, कार्यालय भ्रत के लिए दोस्तों आपके पास जो है इसके अनुसार नालसा के अनुसार आपको 8वीं पास होना चाहिए और उसके अनुसार वो आय जो है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, चलेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी ऊपर जो योग्यताएं मांगी गई है वो आपकी 31 जनवरी 2025 से पहले आप क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं, आपका रनिंग में चल रहा है, तो आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, क्या आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज, तो जितने भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो मांगा हुआ है ऊपर अलग अलग पोस्ट के लिए जो जो मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेना है और उन्हें क्या कर लेना है, स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित मतलब अपना नाम डालना है और अपना साइन कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्वप्रमाणित करके संलग्न नहीं करेंगे तो उस आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब आवेदन पत्र को कैसे भेजना है, तो देखो जी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। तो फुल ऑफलाइन फॉर्म है, कहाँ भेजना है, तो सुनो जी, आवेदक को आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं 2 नवीन रंगीन छाया चित्र यानी पासपोर्ट साइज के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र इस पते पर भेजना है। तो सुन लो जी, मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं उस पोस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाइए। आय, जाति, आय जाति नहीं है तो आय, मूल निवासी, 10th 12th ग्रेजुएशन, और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो, डिग्री हो तो वो भी लगा दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो भी लगाइए, जिससे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपका, क्योंकि भाई इनको काम आता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर उन्हें सबको स्व प्रमाणित कर और नीचे फॉर्म दिया, वो फॉर्म ऊपर फॉर्म लगाना, नीचे सारे डॉक्यूमेंट लगाना, पिंच करना, उसको फोल्ड करके एक लिफाफा लेना। ठीक है, उस लिफाफे के अंदर एक छोटा लिफाफा लेना, उसमें डॉक्यूमेंट रख के और उसको लिफाफे को बंद कर देना। फिर एक और लिफाफा लेना, उसमें उस छोटे लिफाफे को बंद कर रख देना। ठीक है, उसके ऊपर पद का नाम लिखना, लिफाफे के ऊपर जो भी 3 पद ऊपर है। आप कार्यालय सहायक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर भ्रत किसके लिए कर रहे हैं, तो उसका नाम डालना। नाम डालने के बाद में वहां पर फिर आपको 2 एड्रेस डालने हैं, एक तो भेजने वाले का और एक जहां जाना है वहां, प्रेषक यानी टू और फ्रॉम। और टू में आपको जो एड्रेस डालना है जहां पर वो लिफाफा जाना है, और हाँ आप कोशिश करें कि वहां स्पीड पोस्ट से आप भेजें। और एक और बात याद रखें कि जो फोटो है आपके वो आप फॉर्म पर चिपकाएं फोटो, और 1-2 फोटो आप अपने लिफाफे के अंदर भी डाल दें। ठीक है, एक तो फॉर्म पर लगा दें और एक फोटो आप अपने लिफाफे के अंदर भी डाल दें, ये याद रखना है इस बात को। ठीक है, और वहां पर टू में फ्रॉम जो होता है, टू जो होता है उसके अंदर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर वहां पर डालें।
ठीक है। एंड इंदौर का आप इस एड्रेस से गूगल पर सर्च कर लें, उसका पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल दें आप लोग, है ना। और क्या कर दें आप, स्पीड पोस्ट कर दें। क्या करना है आपको, स्पीड पोस्ट कर दें। और ऐसे समय पर आप स्पीड पोस्ट करें कि वो 31 तारीख से पहले पहले उस कार्यालय को दोस्तों प्राप्त हो जाए, ठीक है, ये याद रखना। एंड प्राप्त आवेदकों की स्क्रूटनी कैसे की जाएगी, तो दोस्तों 5 फरवरी शाम 5 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियम अनुसार स्क्रूटिंग कार्य किया जाएगा। स्क्रूटिंग कार्य के पात्र पाए गए आवेदनों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर की सूचना पटल तथा जिला न्यायालय इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट पर यथासंभव 6 फरवरी को प्रकाशित कर दिया जाएगा। लिस्ट डाल दी जाएगी कि भाई कौन पात्र है कौन अपात्र है। उसके बाद फिर वहां पर दोस्तों क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा तथा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में 1/3 रेशो, जैसे एक पोस्ट के लिए 3 व्यक्ति सेलेक्ट किए जाएंगे और एक का वहां सिलेक्शन होगा और बाकी के 2 को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। किसी कारण बस अगर इसमें जो सिलेक्शन जिस व्यक्ति ने ले लिया अगर वो छोड़ के चला जाता है तो आप में से प्रतीक्षा जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से आपको सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा और आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। एंड जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं, यहाँ और देख लीजिएगा एंड देखिएगा, आवेदक को चयन समिति बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियमित तिथि पर उपस्थित रहना होगा। आवेदन को साक्षात्कार दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्व प्रमाणित छात्रवृत्ति के मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म में लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट की सारे ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जानी है इंटरव्यू के दिन, जिसका सत्यापन साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा। पद की पात्रता हेतु चयन समिति द्वारा टाइपिंग योग्यता का परीक्षण भी किया जाएगा। पहले तो आपको साक्षात्कार ले लिया जाएगा, अगर उसमें आप सिलेक्शन हो गए हैं तो फिर उसको आपको टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा और उसमें सिलेक्शन अगर आपका टाइपिंग आपको आती है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो साक्षात्कार के नंबर पर होगा। टाइपिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक फेल और पास का सेक्शन रहेगा कि आपको टाइपिंग आती भी है या नहीं आती, ये नॉलेज आपको बस देनी होगी, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज है और ये पूरा का पूरा सिलेक्शन। हाँ, ये फॉर्म है, इस फॉर्म की लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फटाफट से जाइएगा, ये फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ आपको फोटो को क्या करना है दोस्तों, चिपकाना है। और हाँ, याद रखना जो आप इसमें फोटो लगाएं उसको स्व प्रमाणित कर दें, उसके ऊपर साइन कर दें या उसके पीछे नाम डाल दें, और जो आप लिफाफे के अंदर फोटो डालें उन पर भी अपना नाम डाल दें, ठीक है। ये काम आपको करना है, अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना, फिल कर करा के दोस्तों यहाँ पर देखो जी, यहाँ लिखा हुआ है 8वीं की मार्कशीट लगानी है, 10th 12th स्नातक कंप्यूटर योग्यता और अन्य शैक्षणिक योग्यता, ये सारी आपको लगानी है। और इसी ऑर्डर में आपको इन्हें आपके फॉर्म में भी लगाना है। पहले ये फॉर्म फिल करके ऊपर लगाना है, उसके बाद 8th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर योग्यता की, इस तरीके से लगाना है। कंप्यूटर योग्यता एक्चुअली आपको लगाना ही पड़ेगा तभी इधर सिलेक्शन होगा। जहां तक मेरे को एक चीज है, कार्य का अनुभव, आवेदक के पास कोई कार्य अनुभव हो तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। देखो मैंने बता दिया, आ गई वही बात, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस लगाएं, उससे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, कार्य प्रमाण पत्र एंड कैसे सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाल दी है, आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो चलेगा। और इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपका भैया लाता रहता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रकार की पोस्ट, और साथियों जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं पटवारी, एमपी पुलिस, इनमें कंपटीशन भर भर के हैं यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी तैयारी मत करिए, तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ में इस टाइप की जो छुपी छुपी पोस्टें होती हैं इन पर सिलेक्शन ले लो भाई, और तैयारी करते रहो, क्योंकि हमारी एज ज्यादा हो जाती है तो हमारे माइंड पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है घर का, इसलिए हमारा पढ़ने में भी उतना बेहतर मन नहीं लग पाता। तो एक बार नौकरी ले लो फिर आराम से पढ़ाई करते रहो, ठीक है जी। तो चलेगा, इसी प्रकार की नॉलेज जानना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में साथियों। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आप बच्चे सब लोग कमेंट एक बार देख लिया करें, जिससे कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाया करेंगे। मिलता आपका भाई नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे